नमस्कार दोस्तों। तो अगर वीडियो में आप लोग जो है अगर यहाँ तक आए हो तो इसका ये मतलब है कि आप लोग जो है परेशान हैं, जिसका रीज़न है कि आपके जो मार्क्स हैं वो नीट में कम आए हैं और इतने कम आए हैं कि आप जो है वो नीट की कट ऑफ जो एमबीबीएस की जाती है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हैं। देखो, जो बच्चा होता है, जो प्रिपरेशन करता है, जो लड़का 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी जब उसके मार्क्स से 400 500 300 ऐसे इन्हीं के बीच में जब वो रुक जाते हैं तो इंसान जो है काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता है। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारे ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो मन में घूमती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को सोचने का इसका ये सलूशन नहीं है, बल्कि लाइफ में हमने जो गलतियाँ की होती हैं उससे सीख के अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है इन सब चीज़ों के कंपैरिजन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे और मतलब कैरियर ऑप्शंस हैं आपके लिए, और क्या जो बीएससी नर्सिंग है क्या सही कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पूरा आज मैं आपको डिटेल में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपको पूरा मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, उससे क्या क्या कैसा कोर्स है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं आपके लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी पर मंथ सैलरी आपकी हो सकती है। तो ये सब जो चीज़ें जो कोई कॉमन सा डाउट होता है इंसान के अंदर, तो आज सब कुछ उसको दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक आप लोग देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्रॉप लेना जो है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप कितने ड्रॉप लेते हो। उस ड्रॉप का कोई अगर आपको पॉजिटिव वे में रिजल्ट ना मिल रहा हो तब तक उस ड्रॉप का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर समय रहते आप जो है रियलिटी को, जो आपकी सच्चाई है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो तो आई थिंक आप अपना फ्यूचर जो है वो बचा सकते हो और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं आप। देखो, हर इंसान की जो है अपनी कैपेसिटी होती है पढ़ने की, यह जो है पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कम पढ़ते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें देखो पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी करती हैं। हमें ये नहीं कि हम जिद को लेके पकड़े रहें कि नहीं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे अपना जो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कोई और एक ऐसा ऑप्शन आप ढूंढो जहाँ पे आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो, एक अच्छी आप वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो वहाँ पे, और एक आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सको। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती है हर इंसान को लाइफ में। तो आई थिंक आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। तो देखो, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है यह 4 साल का एक कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें जो है 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, और यह जो इंटर्नशिप होती है इन 4 साल में इंक्लूड होता है। कोई अदर से इसके लिए आपको इंटर्नशिप का टाइम नहीं होता है। 4 साल के ड्यूरेशन में ही आपको जो थियरी आपकी पढ़ाई जाती है, साथ ही साथ आपको क्लिनिकल नॉलेज भी इसमें दिया जाता है। अगर आप लोग जो है पीसीबी अगर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आई थिंक जो नर्सिंग है आपके लिए एक सही कैरियर ऑप्शन हो सकता है। देखो, जब कहीं हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको डॉक्टर्स होते हैं बहुत कम ही दिखते हैं, और 2-4 डॉक्टर आपको किसी वार्ड में दिख जाएंगे, और लेकिन नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ पे ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखो, अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, आप काफ़ी रिस्पेक्टेड, कितनी आपकी जो मान सम्मान सब कुछ, पैसा सब कुछ है एमबीबीएस में, ठीक है। तो लेकिन अगर आप एक कैरियर ऑप्शन और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आई थिंक जो उसके बाद मुझे पर्सनली जो चीज़ अच्छी लगी वो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक अच्छी सैलरी आप लेंगे, साथ ही साथ आपके रिस्पेक्ट होगा। और जो बच्चे ऐसे जिनका मतलब एक एम होता है कि लोगों की मदद करना, लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करना, लोगों की हेल्प करना, तो आई थिंक उन बच्चों के लिए जो नर्सिंग है वो काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। और ये प्रोफेशन जो है ऐसे बच्चों के लिए बना है जिनका जो है हेल्पिंग नेचर है, और जो चाहते हैं कि लोगों की हेल्प करना। सिर्फ पैसा ही कमाना आपका उद्देश्य इस फील्ड में नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपका यह उद्देश्य भी होना चाहिए कि आप लोगों की कितना हेल्प कर सकें, लोगों की कितना आप तकलीफ जो उनको परेशानी है आप उनको दूर करें। तो आई थिंक वो पैसे से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा जब कोई एक इंसान आप ठीक होकर जाएगा और आपको बहुत सारी जो है दुआएं दे के जाएगा। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ने होते हैं। तो देखो, एज यूजुअल जो एमबीबीएस की तरह इसमें भी आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, और कम्युनिटी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके एमबीबीएस जो आपका कोर्स होता है उससे सेम मिलते जुलते जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम सब इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा।
तो बस फर्क इतना होता है कि सब्जेक्ट लगभग वही होते हैं, बस फर्क यही इस चीज़ का होता है कि उनको थोड़ी चीज़ें और हायर लेवल की पढ़नी होती हैं और आपको इसमें थोड़ी जो है कुछ कम लेवल की आपको पढ़ने को मिलेंगी इसमें चीज़ें। सब्जेक्ट को लेकर जो कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है और इसमें जो है MBBS से 2-3 सब्जेक्ट जो है ज़्यादा ही आपको पढ़ना पड़ेगा BSc नर्सिंग में आपको 4 साल में। तो सब्जेक्ट को लेकर अगर आप परेशान हो कि ये चीज़ें इसमें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, जैसे लगभग आपका MBBS का सब्जेक्ट होते हैं वैसे सेम इसमें भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब आते हैं सीधा जो बच्चों का एक डाउट होता है कि क्या उनका जो BSc नर्सिंग कोर्स करने के बाद उनका फ्यूचर जो है सिक्योर है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कहाँ कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो नर्सिंग को करने के बाद आपको 4 साल करने के बाद आपको मिलेंगे। तो अगर आप देखो टीचिंग लाइन, इसमें 2 आपको करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। पहला है कि आपको क्लिनिकल, दूसरा है टीचिंग फील्ड। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको फर्दर जो है BSc नर्सिंग करने के बाद आपको MSc करना पड़ेगा, फिर आप फर्दर जो है PhD भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट डिग्री भी इसमें आपको ऑफर करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हायर एजुकेशन जो आपको लेनी पड़ेगी किस चीज़ के लिए, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप प्लेन BSc नर्सिंग करके आप बाहर निकलते हैं, आप पास आउट होते हैं, तो आपके पास जो है कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस होते हैं जो आपको मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप किसी भी आप एज ए स्टाफ नर्स, किसी चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आप वहाँ पे एज ए स्टाफ नर्स आप काम कर सकते हैं। फिर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप वर्क कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में आप वर्क कर सकते हो। इसके बाद आप वार्ड इंचार्ज बन सकते हैं, आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं। जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं उसके बाद ढेर से प्रमोशंस होते हैं। आप सीनियर जैसे जैसे आप बनते हैं, आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनेंगे, तो वार्ड इंचार्ज बनेंगे। तो बहुत सारे ऐसे आपके प्रमोशंस होंगे जो आपको काफ़ी जो है आपकी सैलरी आपको काफ़ी इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपको लोगों की मदद करने का, हेल्प करने का इसमें बहुत चांस मिलेगा। आप बहुत इसमें लोगों की हेल्प करोगे, आपको बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों की मदद करने के लिए। करता हूँ टीचिंग फील्ड में, तो आप टीचिंग फील्ड में देखोगे, आप जब प्लेन MSc करके आप निकलोगे तो आप एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आप किसी भी, चाहे गवर्नमेंट कोई कॉलेज हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, आप वहाँ पे एज ए नर्सिंग ट्यूटर आप वर्क कर सकते हो। इसके बाद आता है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। आप एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और या फिर किसी प्राइवेट भी मेडिकल कॉलेज में आप एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आप वर्क कर सकते हो। इसके बाद फिर आता है असिस्टेंट प्रोफेशन। आप अगर हायर आप एक्सपीरियंसेस के बाद आप जब एग्जाम्स क्लियर करके अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो इसमें आपको एक अच्छी खासी सैलरी आपको ऑफर करता है। साथ ही साथ आपको जो है काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है हमारे नर्सिंग के फील्ड में। तो बहुत कुछ ऐसे आपके करियर ऑप्शंस हैं जो आप इस नर्सिंग फील्ड में, टीचिंग एरिया में आप कर सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है क्या सैलरी आपकी होने वाली है जब आप BSc नर्सिंग करके पहले आप निकलते हो, ठीक है। तो अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी भी, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, अगर आप फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप अच्छे अगर आप वर्क करते हो तो वहाँ आपकी सैलरी जो होगी वो 25 से 30 हज़ार के बीच में होगी। और अगर आप वही किसी आप गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट होते हो तो आपकी सैलरी जो होगी वो 80,000 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी जो है होने वाली है। इसके बाद आपके जैसे जैसे प्रमोशंस होते जाते हैं वैसे वैसे सैलरी जो है आपकी इंक्रीज होते जाती है और ये सैलरी जो है 2.5-3 लाख रुपए तक जाती है पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा स्कोप है नर्सिंग के फील्ड में। अगर आप सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर आप नर्सिंग में आना चाहते हैं। इसके बाद आप जो है, अगर मैं टीचिंग फील्ड की बात करता हूँ तो देखो, अगर आप MSc करने के बाद अगर आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर किसी भी अगर मेडिकल कॉलेज में आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो 40 से 50 हज़ार के बीच में होगी। इसके बाद जो अगर आप एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आप वर्क करते हो तो आपकी सैलरी जो होने वाली है 90,000 टू 1,10,000 के आसपास होने वाली स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आपकी सैलरी फर्दर जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी हो। इसके बाद जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो उसकी सैलरी और भी ज़्यादा होती है, वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जैसे जैसे जो मतलब आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे जैसे आपका साल जो बढ़ेगा तो बहुत सारा जो आपको इसमें आपको सैलरी भी मिलेगी, साथ साथ इसमें काफ़ी सारा आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा इसमें स्कोप है अगर आप नर्सिंग फील्ड के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर है कि नहीं इस फील्ड में, तो नो डाउट जो है आपका फ्यूचर इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू अगर आप कुछ अदर करने को सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग जो है PCB स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं
या फिर वे बच्चे जो भी नीट पे कम नंबर होने की वजह से बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आप करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इस कोर्स को कर सकते हो। इसके लिए आपका जो फ्यूचर है बहुत सिक्योर है, बहुत ही ब्राइट है। वीडियो का जो मेरा बनाने का यही मोटिव था कि जो बच्चे परेशान हैं नीट में कम नंबर होने की वजह से और वो बीएससी नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या उनके जो डाउट्स हैं मन में, जो उनको फ्यूचर को लेके जो उनके मन में अभी परेशानी आ रही, बार बार उनको परेशान कर रही है, तो उस डाउट को मुझे क्लियर करना था। और आई थिंक आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। तो फिलहाल आज की वीडियो में मेरा जो बनाने का मोटिव था इतना ही था, आपको यही चीजें मुझे समझानी थी, जो चीजें मैंने आपको वीडियो में बताई। तो आई थिंक आप लोग को जो है वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी कि आपको जो भी आपके मन में जो डाउट्स होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसको मैं अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं उसको पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके जो अपनी डाउट है उसको आप पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।